हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस चैनल में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की लॉन्ग रन में। एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। हम प्रोडक्शन बिहेवियर देख रहे हैं कि अगर हम इनपुट्स में चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है। तो देखिए, इनपुट में जब हम चेंज करते हैं तो दो तरीके के इनपुट होते हैं, आपको समझना चाहिए पहले, जिसके बेस पे आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो हम बात कर रहे हैं इनपुट की। अगर हम इनपुट में चेंज करते हैं तो इनपुट में चेंज होने से क्या होगा, आउटपुट में चेंज हो जाएगा। और आउटपुट में चेंज होने से क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अब इनपुट दो तरीके के इनपुट होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल इनपुट और एक होता है आपका फिक्स्ड इनपुट। तो देखिए, वेरिएबल इनपुट यानी हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की या हम बात करते हैं लेबर की, तो ये आपके होते हैं वेरिएबल नेचर के, यानी इनको शॉर्ट रन में भी चेंज किया जा सकता है। फिक्स्ड में क्या होता है, आपके पास लैंड है, आपके पास मशीन है, आपके पास प्लांट है, आपके पास इक्विपमेंट है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जनरली ये आपके जो फिक्स्ड है, ये आपका लॉन्ग रन में चेंज हो सकता है। और ये जो वेरिएबल है, ये आपका शॉर्ट रन में चेंज हो सकता है, यानी थोड़े ही टाइम में। तो अगर हम बात कर रहे हैं आपसे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की, तो देखिए, अगर आप केवल शॉर्ट रन में देखना चाहते हैं कि शॉर्ट रन में अगर रॉ मटेरियल और लेबर को बढ़ाएं तो आपका आउटपुट कितना बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो कि एक शॉर्ट रन है। बट अगर हम शॉर्ट के साथ फिक्स फैक्टर यानी लैंड, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट, इनमें भी चेंजेस कर रहे हैं और इसके बेसिस पे देखें आउटपुट पे या प्रोडक्शन पे कितना फर्क पड़ा, तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो ये आपका शॉर्ट रन है, ये आपका लॉन्ग रन है। इसी को हमने यहाँ पे इस टेबल में लिख रखा है, अगर आप समझेंगे तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स में दो तरीके का होता है। एक होता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और एक होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की। हमने चार्ट और डायग्राम और ग्राफ सारी चीजों के थ्रू समझा था, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि अगर केवल वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना हो तो उसका प्रोडक्शन पे, बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग रन के फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन बिहेवियर पर कैसे इंपैक्ट आएगा। तो आइए बात करते हैं इसके लिए। तो इसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और लॉन्ग रन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो इनपुट है उनमें वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज कर रहे हैं और फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर रहे हैं। तो अब आप इसको पढ़ते हैं, इसमें लिखा है इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही आ गए। लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनली, यानी अगर इनपुट में हम इन सारे फैक्टर को चेंज करते हैं तो आउटपुट के बिहेवियर को देख रहे हैं कि आउटपुट कितना चेंज होगा। क्या आउटपुट हमेशा बढ़ता रहेगा या कभी कम भी हो सकता है, कभी कांस्टेंट भी हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन इनपुट एंड उसका आउटपुट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो आप देखिए, द क्वेश्चन इज, जो हमें ये पर्टिकुलर लॉ बताता है, हाउ डज आउटपुट रेस्पॉन्ड व्हेन वी चेंज इन द एंटायर ऑपरेशन। जब हम सारे ही इनपुट में चेंज कर देते हैं, चाहे हम लैंड की बात कर रहे थे या लेबर की बात कर रहे थे या कैपिटल की बात कर रहे थे या एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे, मशीन, प्लांट, इन सभी को चेंज करेगा प्रोपोर्शनली, तो आउटपुट कितना चेंज होगा, वही आपको बताता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो देखिए, तीन चीजें बता रहा है कि इस तरीके से आपकी आउटपुट चेंज होगा। तो पहला वो कह रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनली व्हेन ऑल इनपुट इंक्रीजेस। यानी वो कह रहा है, जो आप इनपुट इनपुट में चेंज कर रहे हो ना, तो जितना आप इनपुट में चेंज कर रहे हो उससे ज्यादा आउटपुट में चेंज होगा, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी इसके तीन पार्ट है। लॉ ऑफ रिटर्न ये बता रहा है कि इनपुट में चेंज होने पर आउटपुट पर कितना चेंज होगा, तीन तरीके से चेंज होगा। पहले वो कह रहा है, एक स्टेज ऐसी होगी जब आप इनपुट को चेंज करेंगे तो इनपुट जितना प्रपोर्शन में चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल 40%, उसका ज्यादा 50% आउटपुट में चेंज होगा। दूसरा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, आउटपुट increases exactly proportionally when all input increases। यानी वो कह रहा है, जब आप इनपुट में इंक्रीज करते हो तो जितना इंक्रीज कर रहे हो उसी प्रपोर्शन में जितना आउटपुट में चेंज होगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो पहला आएगा आपका, पहले तो बहुत प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो इंक्रीजिंग हो गया। दूसरा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, उतना जितना आप इनपुट में चेंज करेंगे केवल उतना ही चेंज होगा, वो आपका हो गया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और तीसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनली व्हेन ऑल इनपुट इंक्रीजेस। यानी अगर आपने 50% चेंज किया इनपुट में, तो अब आपका जो आउटपुट है वो केवल 30% ही रह गया, उतना चेंज नहीं हुआ, उससे कम चेंज होगा, तो उसको बोला जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ओवरऑल अगर आपको समराइज वे में समझना है तो इस तरीके से समझिए
कि अगर सारे ही इनपुट फैक्टर में चेंज करें तो आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, वो आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बता रहा है। और उसने 3 कंडीशन बताई आपको। पहली कंडीशन कि जितना इनपुट में चेंज हुआ है उससे ज्यादा आउटपुट में चेंज होगा, उसको बोला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरा उन्होंने बताया कि जितना आपने इनपुट में चेंज किया उसी प्रपोर्शन में आउटपुट चेंज होगा, उसे बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तीसरा उन्होंने बताया कि इस लॉ ने बताया कि जितना भी चेंज हुआ है इनपुट में उससे कम चेंज होगा आउटपुट में, इसलिए उसको बोला डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हमने ये टेबल बनाई हुई है, इससे टेबल आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा लेबर कौन सा फैक्टर हो गया, ये हमारा होगा वेरिएबल फैक्टर, और ये हमारा होता है फिक्स्ड फैक्टर कैपिटल। तो ये दोनों ही इनपुट के पार्ट है। तो जब आप इनपुट में इन दोनों में चेंज करोगे तो आपको बताया गया है फिर आउटपुट। अगर मान लीजिए हम चेयर्स बता रहे हैं तो चेयर्स बनाने में हमें कितनी चेयर्स चेंज होंगी और उससे आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ, आउटपुट का इम्पैक्ट कितना हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, और रिटर्न क्या होगा फिर। तो देखिए, सबसे पहले बेस लेवल ले लेते हैं। मान लीजिए पहले हम 3 लेबर यूज कर रहे थे और 3 कैपिटल यूज कर रहे थे, 3 करोड़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारी 10 चेयर्स बन रही थी और ये हमारा बेस लेवल हो गया। अब अगर मान लीजिए हम डबल कर देते हैं, यानी 3 से 6 कर देते हैं लेबर, डबल कर दी, और 3 से 6 कर दी कैपिटल, यानी 3 करोड़ से 6 करोड़ या 3 लाख से 6 लाख, हमने कैपिटल को भी डबल कर दिया। तो हमारी जो चेयर थी वो 10 से 25 हो गई। अब आप देखिए, पहले 10 बन रही थी, 10 का डबल कितना हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, 3 का 6 कर दिया और 3 का 6 यानी 100% बढ़ा दिया। पर यहाँ पे जो चेयर्स थी वो 10 से 25 हो गई, यानी 15 चेयर्स अगर बढ़ गई 10 पे, तो इसको परसेंटेज में निकालोगे तो आप 150% आ गए। तो यानी जितना हम इनपुट में चेंज कर रहे थे 100%, इनपुट में हम कितना चेंज कर रहे थे 100%, 100%। तो इनपुट में जितना चेंज कर रहे थे उसका ज्यादा आउटपुट में चेंज हुआ, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब हमने मान लीजिए 6 से 9 फिर और ज्यादा इंक्रीज कर दिया हमने। तो अब हमने क्या किया, देखा कि आउटपुट कितना चेंज हुआ, आउटपुट 25 से 50 हो गया, यानी कि 100%। तो जितना हमने चेंज किया उसमें इनपुट में 100%, उतना ही कितना चेंज हुआ, आउटपुट में चेंज हुआ। तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया कांस्टेंट रिटर्न। तो ये आप तरीका समझिए, केवल कंसेप्ट समझिए। ये तो एक इमेजिनरी फिगर्स ली गई हैं केवल, कि जितना आप इनपुट में चेंज कर रहे हो उतना ही अगर आउटपुट में चेंज हो रहा है तो वो कांस्टेंट, उससे ज्यादा आउटपुट में चेंज हो रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न। और अगर मान लीजिए आप 9 से 12 कर दिया आपने, ठीक है, और आपका आउटपुट ऑफ शेयर्स कितने हो गई 60, यानी केवल 20%, यानी कि जितना आपने इनपुट में चेंज किया उससे भी कम चेंज हुआ आउटपुट में, राइट। क्योंकि आप 50 से 60 केवल 10 चेयर बन पाई आपकी, 50 पे तो आप देखिए 20% हो गया। तो ये आपने 10 चेयर्स बनाई 50 पे, तो आप देखिए ये कितना हो गया, केवल 20% आउटपुट में चेंज हुआ। तो जब आपका आउटपुट इनपुट से कम चेंज होता है तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। तो आप एग्जाम में इस टेबल को बना के आ सकते हैं, आप केवल ये प्रेजेंट कर रहे हैं एग्जामिनर को कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशन क्या है, और जिसके बेसिस पे आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। तो अगर आपको इसके ग्राफ दिखाना हुआ आपको, तो आप इस तरीके से ग्राफ दिखा सकते हैं इसका, कि पहले क्या होता है, इनिशियली तो रिटर्न इंक्रीज होती है जो स्टेज 1 है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है और एक टाइम के बाद वो डिक्रीज होने लगती है। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक के देख सकते हैं, तो ग्राफ आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये 3 स्टेजेस हैं, इन 3 स्टेजेस को देखो परसेंटेज में लिख दिया है सो दैट आप बेटर समझ आ पाओ। कि यहाँ पे आप देखिए, पहला है आपका स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लाइक इंक्रीज इन इनपुट इज 40% एंड रिजल्टेंट इंक्रीज इन आउटपुट इज 60%। अभी हमने बात की थी जितना इनपुट में चेंज किया है उससे ज्यादा आउटपुट होगा, तो वो कौन सा कहलाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो अगर आप इसको थ्योरेटिकल लिखना चाहेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, दिस अकर्स व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस बाय अ ग्रेटर प्रपोर्शन देन द प्रपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन ऑल द इनपुट्स। तो जो इनपुट्स हैं, ये लैंग्वेज में हमेशा ये कहता हूं आपसे, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, इसको समझिए आप, और समझ में आ जाएगा तो आप बेटर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो जितना इनपुट में चेंज हुआ उससे ज्यादा आउटपुट में चेंज हुआ, तो 40 और 60% हमने दिया हुआ है, 40% इनपुट में चेंज हुआ, 60% आउटपुट में चेंज हुआ, तो ये कौन सा कहलाया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इसको IRS बोलते हैं, दूसरा CRS बोलते हैं, शॉर्ट में स्टेज 2। जितना इनपुट में चेंज हुआ, सपोज कर लीजिए इनपुट में अगर 50% चेंज हुआ तो आउटपुट में भी 50% चेंज हुआ, तो ये क्या कहलाया, ये आपका कहलाया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो थ्योरेटिकल कैसे लिख सकते हैं, this occurs when output increases by the same proportion
इज दैट ऑफ इंक्रीज इन द ऑल फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स। जितना इनपुट में चेंज हुआ उतना ही आउटपुट में चेंज हुआ। और तीसरा आपका स्टेज 3, जिसको हमने डीआरएस बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, कि अगर मान लीजिए आपका इनपुट में 100%, यहाँ देखिए, अगर आपका मान लीजिए इनपुट में हमने लिख रखा है 100% चेंज हुआ और आपका आउटपुट केवल 90% रह गया, कम रह गया, गिरने लग गया, तो उसको बोला डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो आप देख सकते हैं, दिस अकर्स व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस बाय अ लेसर प्रपोर्शन देन द प्रपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट। आउटपुट का जो इंक्रीज है वो इनपुट से कम होता है, तो वो कहलाता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो देखिए ओवरऑल अगर इसको समराइज करें तो हम ये देख रहे थे कि इनपुट के चेंज होने पर आउटपुट पर क्या फर्क पड़ता है। तो हम ये देखते हैं शॉर्ट रन में क्या फर्क पड़ता है और लॉन्ग रन में क्या फर्क पड़ता है। तो शॉर्ट रन में हम केवल वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, जैसे लेबर और रॉ मटेरियल, तो और बाकी फिक्स्ड फैक्टर हैं, लैंड मशीन, उनको सबको फिक्स रखते हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यानी वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। और ये दूसरा आपका है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जिसमें हमने देखा कि फिक्स्ड फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर सारे इनपुट्स को चेंज कर दो प्रोपोर्शनली, तो आउटपुट के बिहेवियर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमने ये देखा 3 स्टेजेस में फर्क पड़ता है, पहले बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्रीज होता है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे और भी ऐसे वीडियो आएंगे अकाउंट फाइनेंस से रिलेटेड और काफी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो हमने अपने चैनल पे बना रखे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है या ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।